औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ हबीबुल्लाह डार, आपका 5th क्लास मैथ टीचर फ्राम यूपीएस सुजरसु। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में वो है पार्ट्स एंड होल्स। पार्ट्स एंड होल्स की मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। अगर हम इसे समझने में कामयाब हो गए तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो हमारी चैप्टर का जो नाम है वो है पार्ट्स एंड होल्स। पार्ट हम किसको बोलेंगे, होल हम किसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सर्कल है, पूरा एक सर्कल, इस पूरे हम सर्कल को हम होल कहेंगे। यानी ये सर्कल पूरा है, इसमें ये कोई डिवाइड नहीं हुआ है, इसको हम होल बोल सकते हैं। अब ये सर्कल, अगर इस सर्कल को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इसको हम पार्ट्स बोलेंगे। यानी पार्ट्स हम डिवाइड, ये सर्कल जो डिवाइड हुआ है इसको हम पार्ट्स बोलेंगे। जब ये पूरा सर्कल था इसको हम होल कह सकते हैं। या फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको हम पहले होल कहेंगे। फिर हम इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, पार्ट्स। यहाँ पे हम देखें, हम इस स्क्वायर को फिर से बनाते हैं, इसको हम फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो डिवाइड हुआ है इसको हम पार्ट्स बोलते हैं। इस पूरे सर्कल को हम, पूरे स्क्वायर को हम होल कहेंगे। तो अगर हम देखें, कभी कभी हमारे यहाँ क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसे ही स्क्वायर दिया होता है, इसमें कोई पार्ट शेडेड होता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। पहले हम देखेंगे इसके टोटल पार्ट्स, इस स्क्वायर के कितने पार्ट्स हुए हैं। इस स्क्वायर के कितने पार्ट्स हुए हैं, 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट्स। और जो हमारा शेडेड एरिया है वो है एक पार्ट, तो 1 डिवाइड बाई 4, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। या एक और पार्ट को हम यहाँ पे शेड करते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले देखेंगे इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 हो गए 4। तो शेड कितने पार्ट है, 1 2, तो 2 डिवाइड बाई 4। इसको हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन भी कहते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जहां पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट को मैंने शेडेड किया। तो हमारी फंक्शन क्या बनेगी, तो हमारी फंक्शन यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3 बनेगी। लेकिन ये जो फंक्शन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्ट्स है वो इक्वल नहीं है। तो हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे वो स्क्वायर हो या कोई सर्कल हो या कोई और पार्ट हो, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पार्ट्स है वो इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, पार्ट्स एंड होल्स। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।